चलिए आज जो है हम लोग पद भाग में छप्पय पढ़ने वाले हैं, जिसके लेखक है नाभादास। तो सबसे पहले आप नाभादास के बारे में कुछ बातें समझिए, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सभी चैप्टर का पढ़ा ही रहे हैं तो इसका भी पढ़ेंगे। अब आप लोग लाइन पर उंगली देंगे, गप कोई नहीं। समझ आ रहा है? नाभादास के बारे में सबसे पहला बात याद रखेंगे कि इनका जन्म जो है 1570 अनुमानित है, यानी कि लगभग, ये कोई एक्यूरेट डाटा नहीं है। निधन का मतलब है मृत्यु, ये अज्ञात है। अज्ञात मतलब ज्यादा जानकारी इसके बारे में ज्ञात नहीं है। 1600 तक वर्तमान, मतलब इनको 1600 ईस्वी तक जो है ना देखा गया था। इस तरह से बातें आप याद रखेंगे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, सीधा समझ लीजिए। जन्म स्थान, जन्म स्थान याद रखेंगे। सांप्रदायिक मान्यता के अनुसार दक्षिण भारत में जो है शैशव में पिता की मृत्यु और जो है अकाल के कारण माता के साथ जयपुर यानी कि राजस्थान में प्रवास। होता क्या है, अगर लोगों का माने तो दक्षिण भारत में इनका जन्म हुआ था। कौन जगह है दक्षिण भारत में वो भी क्लियर नहीं है। और शैशव काल मतलब जब 0 से 2 वर्ष के अंदर में ही इनके पिताजी का मृत्यु हो जाता है। और अकाल के कारण ये लोग दक्षिण भारत से राजस्थान आ जाते हैं अपने माता के साथ। ठीक है, प्रवास का मतलब ही होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। तो ये प्रवास कर जाते हैं, राजस्थान आ जाते हैं और दुर्योगवश माता से भी विच्छेद, किसी कारण से ये भटक जाते हैं, माता से भी अलग हो जाते हैं किसी कारण से। आप समझ सकते हैं दुर्योगवश मतलब, तो इनके साथ माता भी नहीं रहते हैं। शिक्षा की बात करें तो कई लेखकों के गुरु का नाम भी पूछता है एग्जाम में, और तो इनके भी गुरु का नाम याद रखेंगे। शिक्षा के बारे में याद रखेंगे, गुरु और प्रतिपालक की देख रेख में स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब है कोई स्कूल या फिर कोई कोचिंग कॉलेज नहीं गए। स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी से इन्होंने अध्ययन किया। सत्संग द्वारा भी इन्होंने कुछ ज्ञान अर्जन किया। तो ये इनकी शिक्षा के बारे में कुछ चीजें हैं। अभिरुचि होता है ना, कई लोगों के कई क्षेत्र में इंटरेस्ट होते हैं, तो इनका भी रुचि था। लोक भ्रमण, ये भी घूमा फिरा करते थे। भगवत भक्ति किया करते थे। काव्य रचना भी करते थे, यानी कि लिखने का भी काम करते थे। इसके बाद वैष्णव दर्शन चिंतन में विशेष रुचि, यानी कि जो वैष्णव दर्शन है उसके ऊपर सोचना या उसके पढ़ने उड़ने से रिलेटेड जो है इनको विशेष रुचि थी। इसके बाद है दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु के बारे में बात करें तो कौन है दीक्षा गुरु? स्वामी अग्रदास, इसको अग्र अली भी कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। जो स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा से प्रसिद्ध कवि थे। तो ये रामानंद के शिष्य रहे थे स्वामी अग्रदास। आप सीधा इतना ही समझ लीजिए। अस्थाई निवास का नाम याद रखेंगे, वृंदावन। वृंदावन में ये मुख्य रूप से ज्यादा रहने का काम किए हैं अस्थायी रूप से। कीर्तियां की बात करें तो भक्तमाल, नाभादास का ही कृत्य। इस क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। भक्तमाल किताब का नाम है और इसके लेखक नाभादास हैं। और इसका अगर रचना काल पूछा जाएगा तो 1885 से 1896 के आसपास इसका रचना हुआ है। इसके बाद अष्टमाय क्या है? 1585 से 1596 में इनका जो है रचना हुआ है। ये चीजें हैं, ठीक है। फालतू ध्यान न लगा करके लाइन पर अगर देखिएगा ध्यान से तो समझ में आएगा, ठीक है। अष्टमाय, ठीक है। अष्टमाय जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है, ये गद्य रचना है। इसके बाद है एक अष्टमाय जो है अष्टयाम और है। तो ये अष्टयाम जो है ये रामचरितमानस की दोहा चौपाई शैली में इसको लिखा गया है। जैसे रामचरितमानस लिखा गया है वैसे ही इसको भी लिखा गया है। इसके बाद है रामचरित संबंधी प्रकीर्णन पदों का संग्रह, यानी कि रामायण से संबंधित बहुत सारे पद का इन्होंने संग्रह किया है। विशेष इनके बारे में जानिए अब कुछ विशेष बातों को। सबसे पहला, कवि नाभादास की पारिवारिक सामाजिक पृष्ठभूमि अधिकतर विद्वानों के मुताबिक
दलित वर्ग की थी, यानी कि ये दलित समाज से थे। ये आप याद रखेंगे। दलित समाज जानते हैं ना, जो मुख्य रूप से अभी SC और ST है ना, उन्हें दलित समाज का माना जाता है, तो ये भी दलित समाज के माने जाते थे, ऐसे आप समझिए। अब आप समझना शुरू करिए आगे कुछ अधिकतर बातों को। नाभादास सगुनो पासक राम भक्त कवि थे। कई लोग कृष्ण के भक्त देखे गए हैं, कई शंकर के देखे गए हैं, ये राम भक्त थे, ये बात आप याद रखें। उनकी भक्ति प्रचलित राम भक्ति से थोड़ी भिन्न थी। मतलब जैसे सब लोग राम का भक्ति करते थे, उनसे हट करके ये भक्ति किया करते थे। उसमें मर्यादा के है ना स्थान पर जो है माधुर्य भाव का कूट था। मतलब ये मर्यादा के साथ साथ माधुर्य भी था। माधुर्य मतलब होता है मतलब मधुरता, जिसे आप कह सकते हैं, जिसमें करवाहट ना हो, प्रेम वाली चीजें ज्यादा हो, ये इस प्रकार के भक्ति करते थे। वे गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे। इसका मतलब है जिस समय में तुलसीदास फेमस हुए थे, उसी समय में नाभादास भी फेमस हुए थे। और स्वामी रामानंद की ही शिष्य परंपरा के संत कृष्ण दास पयहाड़ी के जो है प्रशिष्य और भक्त कवि अग्रदास के शिष्य थे। इसके बाद आगे बताया गया कि इस तरह के है ना वैष्णवों के एक निश्चित संप्रदाय में दीक्षित थे। वैष्णव के निश्चित संप्रदाय में दीक्षित का मतलब एक खास प्रकार के संप्रदाय में ये शिक्षा दीक्षा पाने का काम किए थे। किंतु उनकी सोच और मान्यताओं में किसी तरह की संकीर्णता नहीं थी। संकीर्णता मतलब कोई छोटी चीज इनके दिमाग में नहीं हुआ करती थी। पक्षपात जैसे होता है ना, पक्षपात करना, इसका पक्ष लेना या उसका पक्ष लेना। इसके बाद दुराग्रह या कट्टरता। दुराग्रह का मतलब है खराब चीजों के प्रति जो है अपना रुचि दिखाना, और कट्टरता का मतलब है, आपने सुना होगा, ये कट्टर हिंदू आदमी है। तो कट्टर हिंदू आदमी वह होते हैं जो केवल हिंदू को मानते हैं, बाकी सभी धर्म को छोटा बड़ा मानने का काम करते हैं, तो उसे कहते हैं कट्टर। अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ दिखाएगा, दूसरे को नीचा दिखाएगा, ऐसे लोगों को कहते कट्टर। से वे पूर्णतः मुक्त एक भावुक सहृदय विवेक संपन्न सच्चे वैष्णव थे। तो ये कट्टरता वगैरह इसमें नहीं थी। ये जो है इससे पूर्णतः मुक्त थे, एक भावुक व्यक्ति थे। सहृदय मतलब अच्छे हृदय वाले, विवेक संपन्न मतलब विवेक बुद्धि इनके अंदर ज्यादा थी। प्रसिद्ध कृति भक्तमाल, इनका जो फेमस रचना है यानी किताब कह लीजिए, वो है भक्तमाल। भक्तमाल में बोला गया कि भक्त कवि नाभादास के शील, सोच और मानस का निर्मल दर्पण है। यानी कि नाभादास कैसे सोच के व्यक्ति थे, कैसे मनुष्य थे, कैसे इनकी कर्मशीलता थी, वो सब कुछ भक्तमाल में दिखाया गया है। अविचल भगवत भक्ति, भक्त चरित्र और भक्तों की स्मृतियां, नाभादास का अनुभव सस्वर्ग यही है। मतलब पूरा अनुभव, पूरे जो है भक्त चरित्र, कैसे वो भक्ति वगैरह किया करते थे, वो सारी चीजें नाभादास का इसमें दिखाया गया है। गार्हस्थ्य सामाजिक, गृहस्थ जैसे कहते हैं ना, गृहस्थ जो घर पे ही रहते हैं, खेती गृहस्थी करते हैं, तो उसे यही गार्हस्थ बोला गया है। सामाजिक सांसारिक जीवन, विस्तृत और जटिल मानव संबंध इत्यादि का उन्हें अनुभव नहीं था, क्योंकि शुरू से ही वो मतलब उनके पिता अलग हो गए, माता अलग हो गए, तो गृहस्थ जीवन का तो इन्हें कोई अनुभव मिला ही नहीं कि कैसे परिवार में रहते हैं, कैसे परिवार को चलाते हैं। सामाजिक जो है सांस्कृतिक का उतना जो है विशेष ज्ञान इनके पास नहीं था। वे एक विरक्त जीवन जीते आए संत थे। मतलब विरक्त मतलब सबसे अलग, मोह माया परिवार वगैरह से अलग होकर के ये जीवन जीने वाले एक संत थे। स्पष्टतः उनके अनुभव के कुछ छोटे दायरे में ही उन्होंने अपनी अभिरुचि, ज्ञान, विवेक, भाव, प्रसार आदि के द्वारा जो है प्रतिभा का प्रकर्ष
उपस्थित कर दिया। मतलब जितना ही छोटा मोटा अनुभव था उनको उसी अनुभव से लेकर के आगे उन्होंने जो है अपने प्रतिभा का विकास करने का काम किया। भक्तमाल जिसकी आगे जो है परंपरा चल पड़ी या प्रमाणित करता है। जिस तरह के जीवन जीते थे, जिस तरह के परंपराओं को मानते थे, उसका प्रमाण है भक्तमाल। भक्तमाल में सारे चीजों को दिखाया गया है। भक्तमाल जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भक्त चरित्रों की माला, यानी भक्त के जो माला होते हैं उसी से संबंधित बातें हैं। उसमें नाभादास के पूर्ववर्ती और समवर्ती वैष्णव भक्तों के चरित्र वर्णन है। पूर्ववर्ती यानी कि पीछे के दिनों में, और समवर्ती मतलब जिस समय में आपके नाभादास हो उस समय में भक्त के कैसा चरित्र होता था, भक्त जो है किस तरह के चरित्र रखते थे, उसको इसमें दिखाया गया है। भक्तों के चयन में धर्म, संप्रदाय, जाति, लिंग और निर्गुण सगुण आदि के विभेदीकरण आग्रहों को महत्व न देते हुए केवल वैष्णवता को ही ध्यान में रखा गया है। मतलब जो भक्त या फिर शिष्य के चुनाव किया जाता था उसमें जो है धर्म नहीं देखा जाता था, संप्रदाय, जाति, स्त्री है कि पुरुष है ना, निर्गुण है कि सगुण है, इस सब का कोई भी मायने नहीं रखता था। केवल यह देखा जाता था कि वो वैष्णवता में विश्वास रखता है कि नहीं। तो इसी चीज को देखकर केवल भक्त वगैरह का चुनाव किया जाता था। यह वैष्णव भक्ति के अनुरूप ही है जिसमें जाति पाति पूछे नहीं कोई, मतलब इसमें कोई जाति पाति नहीं पूछता जाता है। हरि को भजे सो हरि के होई, जो हरि का भजन करता है वही हरि का है। वो किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, इससे कोई मतलब नहीं था। जैसा क्रांतिकारी उद्घोष है, ये जो उद्घोष है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि के होई, ये एक बहुत ही फेमस आप कह लीजिए की लाइन है। भक्तमाल में वर्णित सभी भक्त कवि नहीं है। मतलब भक्तमाल में जो भक्तों के बारे में बताया गया है उसमें ऐसा नहीं कि सभी भक्त कवि को उसमें बताया गया है, कुछ लोगों को ही बताया गया है। किंतु भक्त कवियों की संख्या कम नहीं है। नाभादास कहते हैं कि भक्त कवि कम नहीं है। आपने देखा सूरदास भी भक्त हैं, आपने देखा इसके पीछे कई जो है तुलसीदास भी किसी न किसी भगवान के क्या हैं, भक्त हैं। तो जो कवि किसी न किसी भगवान के भक्त रहे हैं उसे भक्त कवि कहा गया है। और नाभादास कहते हैं कि भक्त कवि की कमी नहीं है। संपूर्ण भक्तमाल 56 छंद में जो है निबद्ध है। 56 एक छंद है जो 6 पंक्तियों का गै पद होता है। समझ में आ गया 56 क्या होता है? 56 जो है एक छंद होता है जो 6 लाइन का होता है। हाँ, इसको गाया जा सकता है। इसको क्या किया जा सकता है? तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि 56 का क्या मतलब है, या फिर ऐसे पूछ लेगा 56 में कितने पंक्ति होते हैं, तो बोलेंगे 56 में 6 पंक्ति होते हैं और ये ऐसे होते हैं जिसको गाया जा सकता है। ठीक है, इसमें 316 56 में 200 भक्तों के चरित्र वर्णित हैं। यानी कि भक्तमाल जो किताब है उसमें कुल 316 56 हैं। 316 56 में लगभग 200 भक्तों की चर्चा है। कैसे भक्त? जो किसी न किसी भगवान का भक्त रहा हो उसका चर्चा है। ये 56 नाभादास की जो है तल स्पर्शनी अंतर्दृष्टि मर्म ग्राहिनी प्रज्ञा, इसके बाद जो है सारग्राही चिंतन और विदग्ध भाषा शैली के जो है नमूने हैं। मतलब जो आपके कवि हैं वो तल स्पर्शी का मतलब होता है कि जितना आप, जैसे कोई चीजें हैं, मान लीजिए कोई बर्तन इसमें ज्ञान भरा है तो तल क्या होगा? नीचे, सबसे नीचे। यानी कि नाभादास के कुल ज्ञानों या जो मर्म ग्राही ज्ञान है, मर्म जानते हैं ना? मर्म नहीं जानता है? मर्म क्या होता है बताइए, कोई मर्म क्या होता है? एक दूसरे से मर्म करना। अच्छा, अरे वो मर्म नहीं है। मर्म का मतलब है कि स्थिति को समझना,
क्या करना, हंसने वाले स्थिति में हंसना, रोने वाले स्थिति में रोना। सारग्राही, सार मतलब जो होता है, जो मुख्य रूप से जो महत्वपूर्ण चीजें होते हैं वो सारे चीज इसमें देखने को आपको मिलेगा। इसके पीछे कवि के विशाल अध्ययन, ये जो किताब है ना ऐसे ही नहीं लिख दिया गया है, बहुत अध्ययन करके लिखा गया है। सूक्ष्म पर्यवेक्षण, इसके बाद है प्रदीर्घ मनन और अंतरंग है ना अनुशीलन पीछे छिपे हुए हैं। यानी कि बहुत ही मेहनत करके कवि ने इस किताब को लिखा है। ये छप्पा है नावादास की सहृदय आलोचनात्मक प्रतिभा के भी विशेष प्रमाण है। अपने ही मन से किसी का आलोचना कैसे किया जाता है और नावादास कैसे आलोचना करते थे किसी का, उसका भी यह प्रमाण देता है। यह जो आपका किताब है भक्तमाल, वह तो भक्तमाल में कितने छप्पे हैं? 316। कितने कवियों की चर्चा है? 200। वो कहता 6 है। अरे छप्पे में 6 पंक्ति होते हैं। अनेक छप्पयों द्वारा मध्यकाल में ही आधुनिक अर्थों में हिंदी आलोचना का नावादास ने न केवल जो है बीज वपन किया था, बल्कि सांकेतिक रूप में अग्रिम पथ निर्देश भी कर दिया था। उन्होंने अपने ही समय में जो देखा उसको तो लिखा ही लिखा, लेकिन भविष्य के बारे में भी बहुत सारी चीजें उसमें लिखा जो भविष्य में सेम टू सेम देखने को मिला है। रीति काल के तथा कथित शास्त्रीय काव्य चिंतन को देखते हुए नावादास का क्रांतिकारी महत्व स्पष्ट हो जाता है। अब आप जो नीचे देख रहे हैं इसमें छप्पे के बारे में, आपका जो छप्पे इसमें 2 छप्पे दिया गया है। कितने छप्पे दिया गया है? उसी 2 छप्पे के बारे में आपको देखने को मिलेगा कि क्या दिन। यहाँ कबीर और सूर पर लिखे गए छप्पे भक्तमाल से संकलित। एग्जाम में पूछेगा कि नावादास का छप्पे जो आपके पाठ में है वह कहाँ से लिया गया है? भक्तमाल किताब से लिया गया है। भक्तमाल में ऐसे 316 छप्पे, लेकिन आपके बुक में 2 ही निकाल करके दिया गया है। वैष्णव भक्ति और चिंतन, इसमें 2 व्यक्ति के ऊपर है, नितांत है। एक तो कबीरदास के बारे में है और दूसरा है सूरदास। सूर लिखा ना, सूर पर लिखे गए हैं, सूर मतलब सूरदास। वैष्णव भक्ति की नितांत भिन्न 2 शाखाओं के इन महान भक्त कवियों पर लिखे गए ये छंद ऊपर कही गई बातों के जो है सटीक प्रमाण है। मतलब ये भक्ति के नितांत, आपको नहीं लगता कि कबीरदास और सूरदास, नितांत मतलब बहुत ही बड़े वाले भक्त थे। नितांत मतलब होता है बहुत बड़े वाले भक्त, और उसी के ऊपर ये जो है ना छंद लिखा गया है। इन कवियों से संबंधित अब तक के संपूर्ण अध्ययन विवेचन के सार सूत्र इन छंदों में कैसे पूर्व कथित हैं यह देखना जो है समयकारी और ठीक है विस्मयकारी और प्रीतिकर है। मतलब जो इस छप्पे में दिखाया गया है वो समय से संबंधित है, यानी कि जिस तरह के समय में उन्होंने जिस तरह का व्यवहार दिखाया वो है। और प्रीतिकर का सीधा सीधा मतलब है, मतलब आपको उसको पढ़ने में अच्छा लगेगा। प्रीति मतलब क्या होता है? स्नेह या संबंध होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि गोया आगे की शक्तियों में इन कवियों के अध्ययन विवेचन की रूपरेखा जैसे तय कर दी गई हो। मतलब जो आपके 2 कवि है कबीरदास और सूरदास, उसका पूरा रूपरेखा आपको इस पार्ट में क्या होगा देखने को मिलेगा। अब आप इसके पहले सारांश को क्या करिए, पढ़िए। दोनों छप्पे के सारांश को क्या करिए, पहले समझिए क्या दिया गया है। अब आप केवल सुनेंगे, चीजों को केवल सुनकर समझेंगे, ठीक है। अभी आप किताब पर ध्यान नहीं दीजिए। सबसे पहला में कबीरदास के बारे में चर्चा है। कबीरदास के बारे में चर्चा है मतलब कबीरदास के व्यक्तित्व को दिखाया गया, उसके महत्व चीजों को दिखाया गया। बस इतना ही समझिए। क्या बोला गया है पहला पार्ट में वो समझिए। वे कहते हैं कि धर्म भावना के अंतर्गत जो है
जितनी बातें भक्ति विरोधी थी उन सबको कबीर ने अधर्म मानकर वर्णन किया है। मतलब यह है, कबीर दास के बारे में आपके कबीर नावादास कहते हैं कि धर्म भावना के अंतर्गत जितनी बातें भक्ति विरोधी थी, जैसे आप किसी धर्म को मानते हैं और उस धर्म के बारे में जो आप कुछ ऐसे बातें कर देते जो उसके विरोध में हो, उसको कवि ने अधर्म माना है। उसको कवि ने क्या माना है? अधर्म माना है। अगर आप जिस धर्म में हैं और उसी धर्म के लिए ऐसा बात बोलते हैं जो विरोधी हो, तो उस बातों को आपके कवि ने क्या माना है? कबीर दास ने क्या माना उसको? कि वह अधर्म है। अर्थात नावादास के अनुसार कबीर ने भक्ति विरोधी विचारधारा की निंदा अधर्म मानकर की है। अगर आप कोई ऐसा विचारधारा रखते हैं जो भक्ति के विरोध में हो, उसको कबीर दास ने अधर्म माना। उसको क्या माना है? अधर्म। उन्हें भक्ति विहीन और भगवत भजन से रहित योग साधना, यज्ञ, दान तथा व्रत को तुच्छ माना है। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर आप भक्ति विहीन है, मतलब आपके अंदर भक्ति है ही नहीं, और आप क्या करवाते हैं? भजन करवाते हैं, आप योग साधना करवाते हैं, आप यज्ञ करवाते हैं, दान देते हैं, ये सब छोटी चीजें हैं। अगर आपके अंदर भक्ति है ही नहीं और आप ये सब करवाते हैं तो ये सब क्या है? कुछ नहीं है। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों के धार्मिक आचरण की निंदा की है। जो आपके नावादास हैं वो कहते हैं कि कबीर दास ने हिंदू और मुसलमान के जो धार्मिक आचरण है उसका निंदा किया। उन्होंने काव्य रचना के रूप में उन्होंने साखी जो है शब्दी और रमैनी की रचना की है। उन्होंने पक्षपात रहित होकर सबके हित की बात लिखी है। किसने? आपके कबीर दास ने किसी के पक्ष में बात नहीं किया है कि इसका पक्ष लेना है या उसका पक्ष लेना है। एकदम पक्षपात रहित, एकदम जिसे कहते हैं ना सही लोग, उस तरह का उन्होंने लिखा है। जो सही है उसको सही दिखाया है और जो गलत है उसको गलत दिखाने का काम किया है। कौन? आपके कबीर दास जो है वो। ऐसा कौन कह रहे हैं? आपके नावादास कह रहे हैं। उन्होंने संसार की दशा को देखकर उसकी व्यर्थता, आबंडर, प्रियता आदि के विरुद्ध लिखा है। क्या है संसार की दशा? क्या है? संसार के लोग, बहुत सारे लोग व्यर्थ बातें भी करते हैं जिस बात का कोई वैल्यू ही ना हो। आबंडर करते हैं। आबंडर क्या है? आप देखिए, भक्ति होती है मन से। आबंडर क्या है? बड़ा बड़ा माला पहन लेना, बड़ा बड़ा चंदन टीका कर लेना, जटा बढ़ा लेना, पूरे शरीर में भस्म लगा लेना, ठीक है, बड़ा बड़ा पोथी लेकर के बैठ के पढ़ते रहना, ये सब आबंडर है। बड़ा बड़ा यज्ञ करवाना, ये सब क्या है? आबंडर है। भगवान को कभी देखा है कि कहा है कि तुम मुझे 5 लाख का पंडाल बना करके उसमें मेरा पूजा करो? कभी भगवान कहा है? नहीं। ये सब जो हो रहा है उसको आपके कवि ने क्या माना है? आबंडर, दिखावा। समझ रहा है? किसी की मुंह देखी नहीं की है। मुंह देखी का क्या मतलब है? कई बार लोग निर्णय जो लेते हैं मुंह देख कर लेते हैं। अच्छे मुंह वाले को ठीक है अच्छा कहते हैं, खराब मुंह वाले का के बारे में उसको बुराई कर देते हैं। तो ऐसा नहीं किया है। अर्थात किसी का न पक्ष लिया है और न मुख देखकर प्रसन्नता जो है प्रसन्नता के लिए लिखा है। अब ऐसा नहीं है कि आपके जो कबीर दास कवि जो है ना वो किसी का पक्ष नहीं लेते हैं और किसी का मुंह देखकर कि हाँ मान लो कि ये मतलब बड़े लोग हैं तो इसके बारे में अच्छा लिख देंगे तो ये खुश हो जाएगा मेरे ऊपर। ऐसा काम भी कवि ने नहीं किया। जो सही है उसको सही दिखाने का काम किया है। दूसरे शब्दों में उन्होंने सत्य वचन का मतलब आप सीधा कहना चाहे तो कह सकते हैं कि कबीर दास ने जितनी भी बातें रचना में लिखी है वो सत्य लिखी है, झूठ या फिर अलग चीजें कुछ भी नहीं लिखी है। कबीर ने न वर्णाश्रम व्यवस्था की प्रतिष्ठा मानी है। वर्णाश्रम जानते हैं ना, जैसे कि कहते हैं कि मतलब ये गृहस्थ है, ये वानप्रस्थ होता है, ये सन्यासी अवस्था होता है ना। कई सारे लोग सन्यास ले लेते हैं, घर परिवार छोड़ देते हैं, उस सब को भी वैल्यू नहीं किया है आपके कबीर दास कवि ने। ठीक है, तो वर्णाश्रम व्यवस्था की प्रतिष्ठा मानी है और न षड दर्शन में व्यक्त विचारों का जो है अनुमान जो है
अनुगमन किया है। सत दर्शन जो है ना, एक दर्शन है जिसमें जिसके 7 भाग है, जैसे कि रामायण है ना, महाभारत में, उसी तरह से सत दर्शन है। उसमें जो बातें दी गई उसका भी पालन इन्होंने नहीं किया है। उन्होंने जो कहा है वह कागज की लेखी नहीं, आंखों की देखी है। मतलब जो कागज पर लिखा हुआ है उस बातों को नहीं लिखा है, जो अपने आंखों से देखा है उन्होंने, कबीरदास ने, उसी को लिखा है। कागज में तो गलत भी लिखा हो सकता है, लेकिन जो आप अपने आंखों से देखते हैं वही सही होता है। तू कहता कागज की लेखी, मैं आखिन की देखी। ये तो आप लोग 10वां में पढ़े होंगे। तो कबीरदास कहते हैं कि तुम जो कागज में लिखा है उसको मानते हो, लेकिन मैं उसको नहीं मानता। मैं अपनी आंखों से जो देखता हूँ उसको मानता हूँ और उसी को सत्य मान करके रचना करता हूँ। ये सारे बात नाभादास कबीरदास के बारे में बोलते हैं। अब सूरदास के बारे में दूसरा छप्पर में बात की गई है, समझिए। सूरदास के बारे में क्या कहते हैं? महाकवि सूरदास की काव्यगत विशेषताओं का वर्णन करते हुए नाभादास कहते हैं कि उनकी कविता में उक्ति का चोज अर्थात उक्ति का चमत्कार है। जो उक्ति है ना, उक्ति का मतलब होता है, आप देखेंगे जो गाना वगैरह लिखा जाता है तो उसका अंतिम लाइन ना मैच करता रहता है। अंतिम लाइन क्या शुरू से मैच करता, हाँ, क्या करता रहता है? मैच करता रहता है। इसी को कहते हैं उक्ति, या इसी को कहते हैं तुक लगना। क्या लगना? तुक लगना। अभी आप पढ़ेंगे भी तो उसमें आपको दिखाई देगा कि कैसे तुक मिला मिला करके बातें की गई है। पढ़कर मन वाह कर उठता है। नाभादास कहते हैं कि वो ऐसे तुक मिला करके लिखते हैं कि आप उसको पढ़िएगा तो वाह वाह करिएगा, ठीक है। इसी तरह उसकी पंक्तियों में वर्णों की आवृत्ति से जो है निर्मित होने वाला अनुप्रास नामक अलंकार की स्थिति भारी है। यानी कि अनुप्रास अलंकार जो है वह भी अधिक देखने को मिलता है आपके सूरदास के कवि रचनाओं में, अर्थात उनके काव्य में अनुप्रास अलंकार की भरमार है। अनुप्रास अलंकार बहुत ज्यादा देखने को मिलता है सूरदास के रचनाओं में। भाव पक्ष की दृष्टि से उनमें प्रीति भाव प्रधान है। कौन भाव प्रधान है? प्रीति। प्रीति मतलब सुंदरता भाव, समझ लीजिए। यह भगवत प्रीति यानी कि भक्ति, बाल प्रीति, भक्ति जानते हैं ना, और मुख्य रूप से सूरदास जो है बाल प्रीति यानी कि जो भगवान श्री कृष्ण का बचपन का जो चीज है उसको जरा दिखाने का काम किया है। बाल प्रीति यानी कि वात्सल्य और समी प्रीति यानी कि श्रृंगार के रूप में द्रष्टव्य है। श्रृंगारिक रचना किए हैं और बचपन के जीवन का उन्होंने ज्यादा व्याख्या किया है। इनकी अभिव्यक्ति में अर्थ का गौरव पूरी तरह जो है व्यक्त हुआ है। पूरा अर्थ आपको अच्छा से समझ में आएगा। अर्थात उनका काव्य अर्थ की दृष्टि से तीनों प्रकार के अर्थों यानी कि अमिधा, इसके बाद लक्षणा और व्यंजना से संपन्न है। किसी भी तरह से आपको जो है निरर्थक चीजें नहीं देखने को मिलेगा। इसी तरह नाभादास की दृष्टि में जो है उनके सभी पदों की सभी पंक्तियां तुकांत हैं, यानी कि तुक लगता है, एकदम सही चीजें हैं। अतः वे भारी तुकधारी अर्थात तुक मिलाकर काव्य रचना करने वाले कवि हैं। नाभादास ने सूर के जो है अंधत्व, सूरदास अंधा थे ना, सूर के अंधत्व की ओर संकेत करते हुए लिखा है कि वे भौतिक दृष्टि से अंधे थे लेकिन सिद्ध भक्त होने के कारण दिव्य दृष्टि संपन्न थे। वो मुख्य रूप से भौतिक दृष्टि से तो अंधे थे, लेकिन दिव्य दृष्टि क्या होता है आप देखते होंगे, कई सारे लोग भविष्य बता देते हैं, ठीक है, तो वही है दिव्य दृष्टि। भविष्य बताना क्या है? दिव्य दृष्टि। क्या सर भविष्य तो हमको भी नहीं पता, तो कैसे बताएगा? कई सारे लोगों को आप देखते हैं ना बताते हुए, नहीं, जैसे कि आप नहीं बता सकता। अरे कदर पास्ट नहीं बता सकता है, लेकिन आप समाज में तो ऐसा देख रहे हैं ना कि आप झूठा हो या फिर गलत हो, लेकिन ऐसा तो देखे हैं कि ऐसा होता है। और हमने कई बार देखा भी है कि मतलब किसी का कुछ खो गया तो किसी बाबा के पास गया तो कहा कि देखो यहाँ रखा हुआ है, जाके तुम देखो तो मिल जाएगा। सही में हमने ऐसा देखा है मिलते हुए। तो ये क्या है? दिव्य दृष्टि, ठीक है। तो इस सब चीजों को कवि ने जो है दिखाने का काम किया है। कवि आगे कहते हैं दृष्टि संपन्न काव्य विषय के रूप में उन्होंने
हरि लीला का वर्णन किया है। जो आपके सूरदास ने हरि लीला का वर्णन किया, ऐसा उन्होंने बोला है। उन्होंने हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण के जन्म, कर्म, गुण, लीला आदि का जीव से प्रकाशन किया है। क्योंकि सूरदास लिखते नहीं थे, वो बोलते ही थे केवल, और उसी से मतलब वो कोई दूसरा लोग उसको लिख लेते थे। ठीक है, जीव से प्रकाशन किया है। जीव से प्रकाशन का अर्थ है मुख से गायन करना, गा करके ही केवल छोड़ देते थे, दूसरे लोग लिखते थे। चूंकि सूर अंधे थे अतः लिख नहीं सकते थे, उनके हृदय में भगवान के रूप, गुण, कर्म आदि का जो भाव प्रकाशित होता था उसे भजन के रूप में गाते थे। भगवान के लिए जो भी उनको मन में आता था वो गाते थे। और मधुरा में उनके साथ भगवान श्री कृष्ण के, मथुरा है, ठीक है, मथुरा में उनके साथ भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में रहने वाला कोई भक्त उसे लिख लेता था। वो गाते रहते थे और कोई उसे लिख लेता था। बस इसी बातों की चर्चा है। जिस व्यक्ति की बुद्धि निर्मल हो वह यदि सूर की कविता पढ़े या श्रवण करे तो लगे, अर्थात सूर की कविता सुनकर हर सहृदय व्यक्ति, यानी कि जिसके पास हृदय है, काव्य, इसके बाद रसिद, प्रसन्नता से झूमने लगते हैं। यानी कि उनके, आप तो उस टाइम पर भी हम चर्चा किए थे कि अगर सूरदास की कविता पढ़ा जाए तो आप झूमने लग सकते हैं। तो ये सारी चीज कवि ने कहा है सूरदास के बारे में। और एक है आपके कबीरदास। इसके बाद आप समझना शुरू करें। सबसे पहले कबीरदास के बारे में आप लाइन जो है पढ़ेंगे, उससे पहले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लीजिए। 183 पेज में कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, उसको देख लेने से होगा कि तुम्हें भी समझ में आएगा चीजें हल्का हल्का। आरूढ़ मतलब होता है सवार। सवार जानते हैं ना, वो सवार भी तुम नहीं जानता होगा। जैसे हम किसी भी, जैसे गाड़ी पे सवार होके जाते हैं तो सवार मतलब होता वही। हाँ, दशा हुए, दशा हुए का मतलब होता है दशा में होकर। जैसे आप अभी पढ़ने के दशा में हैं, यह उम्र निकल जाएगा तो फिर पढ़ने के दशा में नहीं रहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके बाद है षड दर्शनी। हाँ, षट दर्शनी का मतलब है, षट दर्शन या भारत के प्रसिद्ध 6 दर्शन। चोज का मतलब है चमत्कार। भानी का मतलब है वर्णन की, वर्णन करना जानते हैं ना। देवी का मतलब है दिव्य। दिव्य जानते हैं ना, दिव्य समझ में आ गया। जैसे किसी परी सब के पास जो शक्ति होता है, जैसे बालवीर में देखा होगा, फलाना परी ऐसे करेगा तो आदमी ला देगा, ऐसे करेगा तो पुल बना देगा, वही दिव्य शक्ति। समझ में आ रहा है? इसके बाद भासी। भासी मतलब होता है आभासित हुई या प्रत्यक्ष हुई। जैसे आभास होना कहते हैं ना, उसी चीजों को। रसना मतलब होता है जिह्वा, यानी कि जी से ही प्रकाशित करने का काम ज्यादा किया है आपके सूरदास ने। प्रकाशी मतलब होता है प्रकाशित किया, यानी कि उसको जैसे रिलीज करना होता है ना, वो। तासुकी, तासुकी मतलब होता है उसकी, ठीक है। श्रवणनी मतलब होता है कानों में। और सिर चालन मतलब सिर डुलाना। आपके भी कोई मनपसंद गाना बजता होगा तो अभी नाचने के मूड में आ जाते होंगे। सिर डुलाने का यही अर्थ है। कभी कहे भी है कि सूरदास के जो भी रचना को सुनते थे तो सिर डुलाने लगते थे। समझ में आ रहा है? चलिए अब लाइन पर उंगली दीजिए, समझने की कोशिश करिए। भक्ति विमुख जे धर्म सो अब अधर्म करी गाये। मतलब नावादास कहते हैं कि कबीरदास बोलते थे कि जो भी चीज भक्ति विमुख है, भक्ति के विरोध में है, मैं उसे अधर्म मानता हूँ। क्या मानता हूँ? अधर्म मानता हूँ। योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। कबीरदास ने योग को, यज्ञ को, व्रत को, व्रत करते ना, सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत, ये सब चीजें हम कुछ नहीं करते हैं। दान भजन ये सब तुच्छ मतलब छोटी चीजें हैं। तुच्छ मतलब छोटी चीजें हो गया। देव को कहेगा, अभी जो समझना उसको समझेगा नहीं। तो कबीरदास ने योग को,
यज्ञ को, व्रत को, दान को, भजन को, इस सभी को क्या बताया है? तुच्छ। मतलब ये सभी क्या है? छोटी चीजें हैं। आप भक्ति कभी भी करे तो क्या करे? मन से भक्ति करे, मन से भगवान का जो है मतलब भजन करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मन से मानिए कि हाँ फलाना भगवान है और सही में इसके अंदर शक्ति है। अब ऐसा नहीं कि उसके लिए 5 दिन सह रहे हैं, उसके लिए बड़ा बड़ा यज्ञ करवा रहे हैं, ये सब दिखावा है। हम नहीं, आपके कवि कहते हैं कि ये सब क्या है? दिखावा है। इस सब चीजों में कुछ रखा नहीं है। हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी। मतलब कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम हिंदू है तो हम हिंदू को ही मानेंगे और जो दूसरे लोग है उसको हम छोटा मानेंगे। ये उनका साखी है। मतलब वो कभी भी किसी को बड़े और कभी भी किसी को छोटे नहीं माने हैं। पक्षपात नहीं, वचन सब ही के हित की भाषी। मतलब कभी भी किसी का पक्षपात नहीं किए हैं। कभी हिंदू के पक्ष में बोल देना, कभी मुसलमान के पक्ष में बोल देना, ऐसा कभी भी नहीं किया है। जो वचन सबके हित में है, लिखा ना, सब ही के हित की भाषी, जो सबके हित का है उसी को उन्होंने बोलने का काम किया है। कौन? तो कबीरदास। आरूढ़ मतलब अभी जस्ट बताए होता है सवार होना। तो आरूढ़ दशा हवे जगत पे सुख देखी नाही भनी। मतलब उन्होंने दशा या मुख है, दशा या मुख, यानी कि होते हैं ना कई बार हम क्या करते हैं, जो बड़े लोग हैं उसके सामने हम उसके बारे में अच्छा बोल देते हैं, दूसरे के बारे में बुरा बोल देते हैं, यानी कि मुंह देख करके बोलना, ठीक है, या जो है जाति या फिर धर्म देख करके बोलना, ऐसा नहीं किया है उन्होंने। कबीर कानी राखी नहीं, है ना, वर्णाश्रम षड दर्शन। कबीर ने किसी का वैल्यू नहीं किया है, नहीं वो वर्णाश्रम का किया है। वर्णाश्रम जानते हैं ना, जो अभी 4 प्रकार के वर्ण चलते हैं, मतलब क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य। इसमें किसी में भेदभाव नहीं किया है। जो 6 दर्शन है, 6 दर्शन है भारत में फेमस, उसका भी उन्होंने वैल्यू नहीं किया है। इस सब चीजों को करते हुए कबीर दास छपे में महान हो जाते हैं। अगला हमारा सूरदास के बारे में। सूरदास के बारे में क्या आपके कवि कहे हैं? उक्ति चोज मतलब चमत्कार। ऐसा उक्ति होता था इनके रचना में कि चमत्कार कर देता था। तो उक्ति चोज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अभिसारी। मतलब कवि कहना चाहते हैं कि उनका जो रचना होता था उसमें ऐसा उक्ति होता था कि चमत्कार ला देता था, और सभी प्रकार के जो है अनुप्रास जो अलंकार है वह ज्यादा देखने को मिलता था इनके रचना में। मुख्य रूप से छप्पे में आपके नावादास ने सूरदास के रचनाओं के विशेषता के बारे में बताया है। इसके बाद आप आगे कहते हैं कि वचन प्रीति, ठीक है, निर्वही अर्थ सदभूत अद्भुत तुककारी। मतलब उनके रचनाओं में ऐसे वचन होते थे कि अद्भुत होते थे और तुककारी होते थे। तुककारी का मतलब है, आप यहाँ भी तुकधारी है, तो तुकधारी में अब देखिए यहाँ भी तुक मिलता है। आप सूरदास वाला का पहला लाइन देखिए, अति भारी है, और नीचे में तुकधारी है, तो री ऊपर में भी और नीचे वाली लाइन में भी री, तो दोनों पंक्ति का तुक मिल रहा है कि नहीं? इंडिंग जो है सेम अर्थों से हो रहा है। तो उनके रचना में अच्छा तुक देखने को मिलता था। प्रतिबिंबित दिवी दृष्टि हृदय हरि लीला भाषी। मतलब कभी यहाँ पर कहने का भाषी का अभी जस्ट आप पढ़े हैं कि आभासित हो, यानी कि अनुभव होना। कवि कहते हैं कि जो आपके कवि हैं सूरदास, वो अंधे थे, लेकिन उनके मन में जो प्रतिबिंब बनता था भगवान का या फिर कृष्ण का, उसका वो क्या कर देते थे, दृष्टि मतलब अंतर्दृष्टि में ही प्रतिबिंब को देख करके उसकी लीला का रचना करते थे। जैसा वो आभास करते थे कि हाँ ऐसे भगवान रहते होंगे, ऐसे भोजन करते होंगे, देखा तो भोजन करने का दृष्टि इन्होंने दृष्टि दिखाया था। तो अपने ही अंतर्दृष्टि से ही मतलब प्रतिबिंब को समझ करके ही उन पर रचना किया करते थे। उन्होंने जन्म, कर्म, गुण, रूप सभी समान प्रकाशी,
आपके कवि ने कृष्ण के जन्म का वर्णन किया है, कर्म का, गुण का, रूप का, सभी चीजों का जो है जिह्वा से ही प्रकाशित किया है। सब रचना का मतलब होता है जिह्वा, और उससे ही सभी चीजों के रचना को प्रकाशित करने का काम किया है। यानी कि ये रचना लिखते नहीं थे, जिह्वा से ही प्रकाशित करते थे। विमल बुद्धि हो तासु की, जो यह गुण जो है श्रवणी, मतलब कानों में, श्रवण मतलब सुनना होता है ना, श्रवणी धारे, मतलब कवि कहते हैं कि जो भी इनके रचना को सुनते हैं उसकी जो बुद्धि जो है वो विमल मतलब जो है अच्छा हो जाता है, जो अपने कानों में सुन करके उसको धारण करता है वो। सूर कवि सुनी कौन, सूर कवित का मतलब है सूरदास का कविता। सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे, मतलब कोई कवि या फिर कोई लोग जब सूरदास के कविता को सुनते थे तो वो सिर चालन करते थे, यानी कि सिर डुलाने लगते थे। आप भी अगर आपके मनपसंद कहीं गाना बजते होंगे तो आप लोग भी डांस करने लगते होंगे, वही बात इसमें दिखाया गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये चीजें हैं। अब इसके कुछ प्रश्न उत्तर को भी देख लिया जाए 5 मिनट में, कि अगले क्लास के लिए, या फिर आप लोग खुद भी कोशिश करने की कोशिश करिए बनाने की, और आप अधिक से अधिक मनोरमा से भी क्या करिए, उसको पढ़िए। तो सीधी सीधी अर्थ निकला कि छप्पे में 2 कवि के रचना का विशेषता बताया गया है। एक कबीरदास के क्या, हाँ, छप्पे का मतलब अभी जस्ट बताए हैं कि 6 पंक्ति का छंद जिसको गाया जा सकता है, जस्ट भूल गया, समझ आ गया? चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर, हम कल मिलेंगे, इंग्लिश का क्लास होगा, ठीक है? बुक होगा कि ग्रामर होगा? ग्रामर होगा।